सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और सीधे जो है कि शुरू करते हैं। तो क्या है, रुक जाइए आप लोग, चले सवाल पढ़ लीजिए पहले एक मरतबा, तब तक मैं ये कलम लगा लूँ। आपका सवाल पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर कमेंट कीजिए सवाल क्या है। पढ़ लीजिए अच्छे से एक मरतबा, फिर कमेंट कीजिए हमें। ठीक है। करें दिल को न पूछ मार के हुस्न इश्क में, अक्सर तेरे बगैर भी आराम आ गया। दूसरा मिसरा फिर बता रहे हैं कि दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, बेख्तियार लब पे तेरा नाम आ गया। फिर अगला कह रहे हैं, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। फिर अगले कह रहे हैं, दिल को न पूछ मार के हुस्न इश्क में, क्या जानिए गरीब कहाँ काम आ गया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। और ये भी बताइए साथ में कि ये शेर किसका है, सी और डी। बिल्कुल सी और डी ऑप्शन सही है। ये गज़ल किसकी है बताइए आप में से कोई भी, कमेंट कीजिए। ये गज़ल किसकी है कमेंट कीजिए, ये जानना ज़रूरी है। हसरत मोहानी की है या किसकी गज़ल है, या जिगर की है, या मोमिन की है, या शाद अजीम आबादी। चलिए बताइए। जिगर, जिगर मुराद, गुड, बहुत अच्छा। ठीक है। अब यहाँ से पूछ लिया जुमलों की साख्त के मुताले को क्या कहते हैं। जुमलों की साख्त कहा है, मैंने आपको समझाया था सर्फ में क्या होता है, नौह में क्या होता है, और दीगर चीज़ों में क्या होता है। देखिए अब आप लोगों में से कुछ लोग जवाब दे रहे हैं देख कर, इस तरफ मत जाइए। मैंने आपको शुरू में कहा कि ये गलत हो सकता है। नौह में क्या होता है, नौह में जुमले को जोड़े जाते हैं और सर्फ में लफ्ज बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या कहा, जुमलों की साख्त यानी नौ तरकीबी, नौ तरकीबी, ये इसका सही है। आगे आ जाइए। यहाँ एक दावा दिया है और दलील दिया है। दावा दलील वाला सवाल आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है, आप पढ़िए इसको। कह रहे हैं मीर अमन उर्दू के एक अहम दास्तान नवीस हैं, मान लेते हैं दास्तान नवीस हैं, क्योंकि उन्होंने बोस्तान ख्याल जैसी दास्तान लिखी। ये बात तो गलत है ना, बोस्तान ख्याल नहीं लिखी है। पर यह कहा जाता है कि मीर अमन दास्तान नवीस हैं और उन्होंने बागो बहार लिखी, या दीगर किताबों को उनके नाम रखता है, तो बात समझ में आती है। तो दावा तो सही है लेकिन दलील बिल्कुल गलत है। अच्छा, बोस्तान ख्याल जिक्र आ चुका है, बताइए कि फारसी में बोस्तान ख्याल कितने जिलों में थी। 9 जिलों में। उर्दू में 15 जिलों में, आपको याद होना चाहिए। आगे आ जाइए। आपसे पूछ लिया यहाँ मुसम्मत की कितने किस्में हैं। मुसम्मत, मुसम्मत क्या है। बोल दिया उर्दू में, फारसी में 15 है, उर्दू में 9 है सर। तो उल्टा कर दिया क्या मैंने। जी अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फारसी में 15 है। गुड, बहुत अच्छा आपने बता दिया। और ये उर्दू है, ठीक है। चलिए, यहाँ आपसे पूछ लिया मुसम्मत की कितनी किस्में हैं, यानी असनाफ शेर में, जैसे मुखम्मस है, मुसद्दस है, मुरब्बा है, मुअश्शर है, मुत्तसा है। इसी में एक किस्म और है कि क्या नाम, मुसम्मत। मुसम्मत की कितने किस्में हैं। बताइए। 8 है। मुसम्मत कितनी किस्में हैं, 8 हैं, ठीक है। तो 8 ये है, ऑप्शन नंबर है। अब आपसे पूछ लिया है कि अब्दुल कादिर सरवरी ने मार्फिम के लिए कौन सा उर्दू लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये आपको याद होना चाहिए। तश्कीलात, तश्कीला, रूप, रुख, बताइए। तश्कीलात, तश्कीला, रूप, रुख, बताइए अब्दुल कादिर सरवरी ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो तश्कीला। अच्छा बताइए, एक लफ्ज है रूप, रूप किसकी किताब का नाम है। फिराक गोरखपुरी का ना, फिराक गोरखपुरी, ठीक है। आगे आ जाइए, याद कर लीजिएगा, गलत नहीं करना है आपको, दोबारा अगर सवाल आ जाए तो। जैसे ये कुछ चीजें रटने की है, रट डाली, जैसे ये भी रटने की है
क्या पूछा आपसे? इल्म लिसानियात को, लिसानियात इल्म मानियात को इल्म लिसानियात में पहली बार किसने अलहदा शक के तौर पर पेश किया? शक मतलब कि हिस्सा, एक टुकड़ा। लेसंग ने, बहुत अच्छा। लेसंग, इसमें क्या बता सकते हैं? ये जवाब नहीं है, इसका सही जवाब है लेसंग। इसको आपको लिख लेना है और याद कर डालना है। अब यहाँ देखिए, ये आपके निसाब में है, सिलेबस में है, आपको देखना है और बताना है। ये बात तो मालूम है कि हाल ही से पहले नज़ीर की पैदाइश वफात होगी, हर हाल में। ये सवाल हमारा ये गलत है और ये भी गलत होगा। अब ये भी बात मालूम है कि जोश से पहले हाल ही है, सीधा ऑप्शन नंबर डी। इसमें किसी की पैदाइश वफात किसी को मालूम नहीं, तो जल्दी से हमें बताइए। नज़ीर हाल ही इकबाल जोश, हम तुरंत बता देंगे आपको। वरना ये मालूम है तो फिर इसमें वक्त नहीं लगाएंगे, रोज़ एक ही बात बताएंगे तो अच्छा टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। तो चूंकि आप याद करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब नज़ीर का क्या है, दोहरा देते हैं, ज़ुबानी याद कर लीजिए। 1740 1830 है, 37 नहीं, 1830 लिख लीजिए उसको। हाल का क्या है? 1837 1914, ठीक है। इकबाल का क्या है? 1838 है ना? नहीं नहीं, 1877 1938, 1877 1938। जोश का क्या है? 1896 1982 या 84 है? 82। 82, ठीक है। चलिए देखिए, ये भी दावा दलील नहीं, बल्कि ये रुबाई के ताल्लुक से इन्होंने बनाया। कहा है कि रुबाई में आम तौर पर अखलाक व तसव्वुफ, पंदो मौइज़त और हिकमत वगैरह के मज़ामीन होते हैं। आम तौर से कहा, ये बात बिल्कुल सही है। ये कहते हैं सिर्फ, गलत हो सकता था। रुबाई, रुबाई का मतलब होते हैं चार, तो तीन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। रुबाई के तमाम मिसरों में ख्याल गैर मरबूत होते हैं। रुबाई अरबी जुबान का लफ्ज़, ये सही है। रुबाई गैर मरबूत नहीं बल्कि मरबूत होते हैं। रुबाई में ख्याल मरबूत होते हैं, ये गलत हो गया। क्या हो गया? ए और डी, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया आपका। यहाँ देखिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आपसे किताब है और उसकी जमान के हिसाब से पूछ लिया, जैसे उन्होंने कहा था ना, किसी ने पूछा था। देखिए बहुत मशहूर है। अब देखिए, आबे हयात है क्या है? 1880 में। इसके सामने लिख देता हूँ, ये सामने पड़ रहा है। 1880 में 2 जिल्द में है ये, ठीक है। 2 जिल्द में है ना? जी, आबे हिल देखी है, 5 हिस्से उसमें। 5 हिस्से, वही मुझे शक लग रहा था मुझे। 2 बार शाई हुई। ओहो, शायद उन्हें जिल नहीं कहते हैं। 5 अबवाब हैं और कितने शुरा है इसमें? 29 शुरा है ना? ये पीडीएफ ग्रुप में है, किसी को जरूरत हो तो बताइएगा, कोई भी भेज सकता है, ताकि वहां से याद कर लीजिएगा, सवाल बनते हैं। अब एक सवाल ये बन गया है, अच्छा पंजाब में उर्दू से कमेंट कीजिए, कितना है? 1900, कमेंट कीजिए 28, ठीक है। उर्दू जुबान की तारीख ये बताइए किसकी है? मसूद हसन खान की है, ठीक है। 1948, ठीक है। एक किताब और बच गई ना, मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू। ये उर्दू जुबान की तारीख किसकी किताब है? खलील अहमद बी। ये तो गलत हमने तारीख लिख दिया। तारीख ज़बान उर्दू, मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू, ये 1948 है। ये मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू, इसकी तारीख ये, मैं मिटा देता हूँ इसको, आप लोग सही नहीं बताएं। हाँ, 95 नहीं, एक सेकेंड, ये तो कह रहा हूँ गलत हो जा रहा है। ये देखिए, उर्दू जुबान की कहाँ गया? मुकद्दमा तारीख ज़बान उर्दू जो किताब है ये, इसके मैं यहाँ लिख देता हूँ 1948, 1948, ठीक है। और कहाँ गया? उर्दू जुबान की तारीख ये है, मिर्ज़ा खलील अहमद बैकी है। इसके कमेंट कीजिए कितना है? 1995। ये है सही। समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। चलिए याद रख लीजिएगा। यहाँ देखिए, कार्य के शायर और उनकी नज़्मों के एतबार से, नज़्म के एतबार से 2 जुमले सही हैं। मीरा जी की बाजियाबी, ये तो बिल्कुल गलत है। जंगल की शहजादी, जोशमल इहाबादी की नज़में, बिल्कुल सही है। आसार सल्फ, ऊपर आया भी था, ऊपर ही सवाल में आया था। बी और डी इसका बिल्कुल सही। अच्छा, हमें एक चीज़ बताएंगे आप,
ये तो सही है। बाज़ियाबी किसकी नज़्म है? शफीक फातिमा शेरा की। शेरा लिख देता हूँ आपको, आप पकड़ लेंगे इसे। शफीक फातिमा शेरा, ठीक है। क्रॉस कर दिए इसमें। क्या कर दें? अच्छा, ऊपर नीचे कर दें। राजी का समंदर का बोलो। हाँ हाँ, वही असल में तो बढ़ा के नाम लिखा है ना यहाँ, इसी वजह से गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमें ये बताइए, जंगल की शहजादी है, ये किस शेरी मजमूए में दाखिल है? नाम बताइए और सन बताइए। नक्शो निगार। नक्शो निगार। फरियादी। कमेंट करने की कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा। नक्श कलम अच्छा से नहीं चल रहा, टेक्निकल चीज जानना बहुत जरूरी है। 1936, ठीक है, एक ये हो गया। असारे साहब, चलिए आगे चलते हैं। शायरी के सिलसिले में मुताले कायनात और तफहुसी अल्फाज को किस नक्काद ने जरूरी करार दिया है? तो ये बताइए, ये शायर के लिए जरूरी करार दिया है या शेर के लिए जरूरी करार दिया है? ये बताइए तो। शायर के लिए जरूरी करार दिया, क्या शायर को इन चीजों पर उबूर होना चाहिए। मुताले कायनात और तफहुसी अल्फाज, एक और छूट रहा है, कौन सा है बताइए? तखय्युल। तखय्युल। तखय्युल, जो इंसान अच्छा सोचता है, अच्छा काम करता है, दुनिया में लिखा गया है। अब यहाँ से पूछे नाकिद उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही और दो गलत हैं। आल अहमद सुरूर किताब मसद से बसरत के बात बिल्कुल भी सही है। अच्छा, रिवायत और बगावत कार मजनू गोरखपुरी की है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि मोहम्मद हसन सनाशा शेर और शमशुर फारूकी नया पुराने चराग। नया पुराना चराग शमशुर फारूकी की नहीं है। ए सही है लेकिन डी भी सही नहीं है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सही पकड़ा गया। अब आप हमें ये बताइए कि रिवायत और बगावत की किताब किसकी है? एहतशाम से। इंतजाम से। एहतशाम से, और ये हो जाएगा आलम सुरूर, आल अहमद। बस रिवीजन कर लीजिए आप, सवाल देखिए ना, जबरदस्ती का अगर हम मुश्किल सवाल बनाने लेंगे आपको, क्या ही फायदा। हमें तो पेपर को पकड़ लेना है अच्छे से कि पेपर कैसे आ रहा है। आप कोई भी पेपर आए दे कर आइएगा तो वही सवाल गलत करके आते हैं जिसको आप जानते हैं। बहुत मुश्किल 4-5 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको आप नहीं जानते होंगे, और वो आता भी ऐसी जगह से कि इंसान पकड़ से ऊपर आता है। लेकिन जो जानते हो वो गलती ना हो, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये आपसे पूछ लिया कि दारुत तर्जमा उस्मानिया किसकी निगरानी में कायम हुआ? मौलवी अब्दुल हक, वहीदुद्दीन सलीम, इनायतुल्लाह देहलवी, शिबली नोमानी। तो सही जवाब क्या है? मौलवी अब्दुल हक। आसिफ साबे ने, आसिफ साबे 1817। चलिए, इतना याद रखिए। 1917। 1970, गुड 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 गुड, अच्छा अच्छा, क्या बता दिया, 1917। बोलने में आगे पीछे हो जा रहा है। चलिए, अब देखिए, हाँ यहाँ देखिए, पता सवाल ये थोड़ा मेहनत वाला सवाल है। आपसे पूछ लिया कि अफसानी मजमू में रोशनी की रफ्तार में कौन कौन से अफसाने हैं। अब आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा इस हिसाब से भी और इस हिसाब से भी कि इसमें कौन ऐसा अफसाना है जो कुरतुल हैदर का नहीं है, या अगर है तो उनके किस अफसाने मजमूए में है, ये आपको बताना पड़ेगा, तभी पकड़ पाएंगे, और मुश्किल हो जाएगा। अबारा गर्द, हसब नसब, नज़ारा दरमिया है, कलंदर। अच्छा, तो चारों अफसाने हैं इनके, लेकिन कोहरे के पीछे नज़ारा दरमियाए हसब नसब दो सैया, ये सही इसकी लाइनिंग है जो रोशनी की रफ्तार में। अब कमेंट कीजिए कि रोशनी की रफ्तार कितने सन में लिखी गई, किस सन में लिखी गई? 1980 है, कितना है? 82, गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 1982 सही है। इसमें कितने अफसाने हैं बताना है आपको। 18, 20, 22, 16, 19, कितने हैं? 18, ये आपको याद रख लेना है। और दीगर जो भी अफसाने हैं, ये सारे अफसाने कुरतुल ऐन हैदर के हैं, ये आपको ज़हन में रख लेना है। अवारा गर्द, हस्ब नसब, नज़ारा दरमिया कलंदर, कोहरे के पीछे, और नज़ारा दरमिया हस्ब नसब दोसैया, कलंदर हाउस सोसाइटी, नज़ारा दरमिया काबर, ठीक है। जिलावतन है और डालन, कलंदर, फकीरों की कहानी।
अब ये देखिए आपसे सीधे सीधे पूछ लिया, ये ज़हनी तौर पर जिसको याद हो वो सवाल का जवाब दे सकता है, सीधा आसान जवाब है। लॉन जाइस ने उलूहियत का नजरिया दिया था, मैं क्या ही बता सकता हूँ, कुछ नहीं बता पाऊंगा। अब देखिए ऐसा क्या पूछा है, इनमें से कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर है? जाहिर सी बात है, इनको क्या कहा गया, दबिस्तान लखनऊ शायरी का बानी कहा गया है, और नस्र का बानी किसको कहा गया? रजब अली बेग सुरूर को। याद रख लेना आपको याद रख लेना है। अच्छा चलिए, बहुत देर हो गया तो पैदाइश पास चारों को देख लेते हैं। शाह मुबारक आबरू की पैदाइश बताइए, बहुत जरूरी है इसको देखना। शाह मुबारक आबरू 1600, कमेंट कीजिए जल्दी से। 90, 89, 85, 87 यही सब है करीब करीब। शाह मुबारक 1683, 85, 1783। 1683 लिख लेते हैं हम, 1733। शेख इमाम बख्त नासिक का लिख दिया था, फिर भी लिख देता हूँ, कमेंट कीजिए सदी से। 1772, 1838, ठीक है। मजहर जाने जाने का बताइए, मजहर जाने जाने का पैदाइश बताइए जल्दी से। 1699, बहुत अच्छा, और 1781, 1781। अब बच गए ख्वाजा मीर दर्द, इनका यहाँ लिख देता हूँ, 1721। जाने जाना का 1700 और हातिम का 1699। क्या? ज़ुहरुद्दीन हातिम का 1699, 1783। जाने जाना का 1700, 1781। अच्छा, कहीं मैं देखा था क्या, 1699? क्योंकि तो मैं देखता हूँ, कहीं मैं देखा हूँ 1699, क्यों लग रहा है तो देखा हुआ है। वो भी सही है। 1699। 1699 दे रहा है, एक बार देखिएगा फिर से। देखता हाँ 1699, 1781 मैं देखा तो, चलिए ठीक है, मसला नहीं है। अच्छा ये बताइए, 1781, 1784, 85 है ना, 50, कितना? 85, 86 कितना है? दर्द का जल्दी बताइए। 50, 85। इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब यहाँ आपको बताना है कि ज़ैल में 2 जुमले सही हैं और 2 गलत हैं। इमदाद इनाम असर, शिबली, रशीद हसन खान। अब जाहिर सी बात है, रशीद हसन खान का ताल्लुक नक्काश से नहीं है, बल्कि ये तो मुदव्विन और मुहक्किक हैं, घटा दीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। सलामुल आजमी और अब्दुल काहिर जिलानी रशीद, सही है। आगे देखते हैं कि हाली आलम मोहम्मद हसन, ये सही है, ये सही है, ये बता रहे आप लोग, हमें लगता है ये क्या जा रहा है भाई। बी और सी सही है इसका, डी सही इसलिए नहीं है कि जमील जालबी आगे नहीं, मुहक्किक हैं। बी और सी इसका ऑप्शन सही होगा जी, बी और सी। किसी को समझ में कोई भी सवाल नहीं आया तो फौरन हमें रोक सकते हैं, आपको बिल्कुल मुकम्मल इजाजत है। ये सवाल देखिए, कुछ भी नहीं बताना है हमें आपको, तहकीक किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, खासियत वजूद का ये कौल है, और बहुत मशहूर है, इसको रट डालिएगा, हर इम्तिहान में आता है। अब देखिए फिर 2 जुमले सही हैं, इसमें टाइम ही नहीं लगाना है कि सबरस और कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजीह की तसनीफ है, ये बात मानकर चलते हैं। कररानी की अतकी की कहानी उसलूब अरबी और फारसी से आमेज है, तो बिल्कुल गलत है, खाली है। फसाने आजाद दिल्ली में लिखी गई, ये बात भी गलत है। कहाँ लिखी गई, लखनऊ या कानपुर? कानपुर। कानपुर। ए और डी इसका सही हुआ,
मेरा मन दिल्ली में पैदा हुआ। चलिए अब देखिए फिर से पैदाइश बात पूछ लिया है। इमदाद इमाम असर, इमदाद इमाम असर दो जगह पहले हैं। अब दो जगह पहले हैं तो मोहम्मद हसन कलीमुद्दीन अहमद के बहुत बाद में है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए हम इमदाद इमाम असर की पैदाइश बताता हूँ, लिखिए 1849, लिखिए 1849, 1934, 34 नहीं 35 कहाँ से, 34 है, ठीक है। और मोहम्मद हसन तो बाद में, कलीमुद्दीन अहमद लिख लीजिए पहले 1908, 1983, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद हसन लिख लीजिए 1926, 2010, 26, 2010, ठीक है। एक और बाकी रहेगा शमसुरमान फारूकी, फारूकी साहब का 1935, 2020, इतनी बड़ी शख्सियत थी लेकिन हम देख नहीं पाए। चलिए देखिए के पहले प्रिंसिपल कौन थे बताइए तो, डॉक्टर स्प्रेंगर तो नहीं थे। सर 1 मिनट ऊपर कीजिए। ये पीडीएफ निकलवा लीजिए जो मैं आपको दिया हूँ, बहुत काम की पीडीएफ है, उसको रट डालिए बिल्कुल। और मैं किताब आपको दिया था मुमतहिन, वहां से भी रट डाल सकते हैं तो आप वहां से तो और आसान हो जाएगा। बताइए इसमें दो टेलर हैं, देख के बताइए कौन टेलर, टेलर दो हैं भाई, देख के बताइए। टेलर मिस्टर जी एच टेलर, मिस्टर जी एच, अच्छा दो जगह वो ये, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा, ठीक। सहदेव रुमानी किस नावल का किरदार है? फायर एरिया का है, मैं क्या ही बताऊं इसमें आपको, कहाँ गया फायर एरिया। चलिए एक काम देता हूँ, देखता हूँ कौन करके आ रहा है। उदास नस्ल कितने कितने अबवाब हैं, खुदा के बाती कितने अबवाब हैं, फायर एरिया में कितने अबवाब हैं, और गौदान कितने अबवाब हैं, ये आपको देख कर बताना है। देखता हूँ कौन बताता है कल, ये होमवर्क है आपका। चलिए ज़ैल में दो जुमले सही हैं, बताइए ये वाला। फसान आज़ाद, फिरदौस बरी, गौदान हमवाशी। देखिए हमवाशी है क्या है, कल बताइए आप हमें, रोशनी की रफ्तार बाबा लोग अलाउ तमाशा करते हैं, तो लग रहा है बिजू का एक लड़की, अच्छा ठंडा गोश्त, फायर एरिया, फायर एरिया इसमें आ गया, हो गया रीडा की खुदा की बस्ती, और तो हमारा सही हो जाएगा बी और डी। असमंदर सीधे सीधे पूछ लिया कि कौन अफसाना है कौन नाविल है, इसमें क्या ही समझाऊं आपको। बी और डी आपका ऑप्शन सही है। कहाँ गया बी और ये आगे आ जाइए, चीजों को याद करना शुरू कर दीजिए, बात मानिए। हद पूछ लिया माफाकुल फितरत अनासिर दास्तान की बुनियादी जुज है, ठीक बुनियादी जुज है। मेरे मन की बुनियाद, बुनियादी शनाख्त गंज खूबी से नहीं है, गंज खूबी इनकी किताब जरूर है लेकिन इनकी शनाख्त बाबू बहार से लेकर ये गलत हो जाएगा। के ऊपर पढ़ा आपने, उर्दू दास्तानों में हमारी तहजीब व मुआशरत की भरपूर अक्कासी मिलती है, और डी। चलिए यह पूछ लिया है कि हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश सर थोड़ा नीचे कीजिए, सर थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए। ये और डी है क्या? हाँ जी जी ये और डी है, ठीक है। ये देखिए ये आपसे पूछ लिया कि जदीद जुबान, हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंशों से हुई है। राय किसने दी है? मसूद हुसैन खान ने, कादरी जोर नहीं, मसूद हुसैन खान, ये आप लीजिएगा, चूंकि ये सवाल ये कादरी जोर दिया हुआ है उर्दू में, गलत करा लीजिएगा। सही कौल है मसूद हुसैन खान का, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से और लिख लीजिएगा।
किसी तसनीफ के मुख्तलिफ नुस्खों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करने का अमल क्या कहलाता है? तहरीफ, तदवीन, तदवीन। तहरीफ। तदवीन कहलाता है। तदवीन। खुदाए तदवीन किसको कहा जाता है? खुदाए तदवीन। रशीद हसन खान। तदवीन। तदवीन रशीद हसन खान। रशीद कलम क्यों काम नहीं कर रहा? बढ़िया रशीद कलम लिया, काम नहीं कर रहा है। कर रहा मुझे चलाने ही नहीं आ किताब रहा। नहीं आती। चलिए अभी देखे एक सवाल है। अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये मिसरा किस नज्म का हिस्सा है ये बताइए, और किसके नज्म का हिस्सा है ये बताइए। तन्हाई। जाहिर सी बात है, फैज। गुड। फैज। तन्हाई। समंदर का बुलावा ऊपर आया था, अब बता दीजिए फौरन से समंदर का बुलावा किसकी नज्म है? बताते चलिए हम आगे बढ़ेंगे। समंदर का बुलावा जी किसकी नज्म है? इसके कमेंट कीजिए। मीरा जी। हवेली बताइए। मीरा जी। हवेली बताइए। हवेली हवेली। मखदूम हम्म। मखदूम मुहिउद्दीन। मखदूम। कमेंट करने की कोशिश कीजिए। गुरेज। गुरेज भी मखदूम। चलिए देखिए सीधे सीधे आपका निसाब है और आपकी किताब मिलाने के लिए पूछ लिया है। फजल अली फजली की किताब क्या हो जाएगी? करबल कथा। खलीफा अली की किताब कौन सी जाएगी? आगरा बाजार। सबरस मुलवजी। उसके बाद कौन आ जाएगा? ज़हाक। ये आ चुका है, पाकिस्तान आ चुका है। बच गया ज़हाक मोहम्मद, ऊपर ही बताया था। चलिए ये देखिए, यह पूछ लिया कि दर्जैल में से किस रिसाले ने रोमानवी तहरीक को फरोग दिया? शबरस, सबखुन, शबखुन, अच्छा, मखजन, शबखुन। सबरस और शायर। मखजन ने दिया। शबखुन ने तो जदीदियत को फरोग दिया था। मखजन मखजन मखजन। ये निकलता है हैदराबाद से। हैदराबाद। 38 ना तारीख है इसकी? कितनी तारीख है? 1901। सबरस की सबरस की पूछ रहा हूँ। 1938। सर शबखून जदीदियत की तर्जुमानी करने वाला है क्या सर? जी 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 सर जी। जी ये देखिए, जैल में दो जुमले सही हैं और दो गलत हैं। शहजादा गुलफाम ड्रामा इंद्र सभा का किरदार है, मान कर चलते हैं। लेकिन जहाक तभी पूछा मोहम्मद हसन का। देखिए ना इसमें क्या समझाऊं। देखिए सवाल सवाल ना, देखिए जहाक लगाया ना मोहम्मद हसन, और अगला सवाल फिर वही पूछ लिया है, ऊपर भी आया था। सवाल वैसे गलत, आपको आसान हो गया हल करने में, गलत हो गया। यहूदी की लड़की और रुस्तम और सोहराब आगा शर कश्मीरी का, ऊपर भी आया था ये। तो आप बस याद करते जाइए, नई चीजों का ऐसा ना हो कि जो आपको याद है वही गड़बड़ करके इम्तिहान चले जाए। अगर आप नए चीज नहीं हल कर पा रहे हैं तो फिर भी मुकाबले में रहेंगे, लेकिन जो चीज याद है उसको गलत करके आएंगे, कभी मुकाबला नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कोई गलत नहीं करता है, उसको गलत कर दिया फिर मुकाबला किस लिए? या जी जैल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। जोगिया लंबी लड़की टर्मिनस से पढ़े यूक्लिप्स। अब आप समझिए कि सवाल कैसे पूछा है। नई बीवी, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ शांति। अच्छा, पाली हिल की एक रात, रोशनी की रफ्तार, दिवाला और जो है कि रोशनी। नया कानून, मोजेल, हतक, शिकवा शिकायत। इसमें ये पूछा है कि एक मुसन्निफ होंगे, उनकी किताबें होंगी एक लाइन में, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, अब ये बताइए आप लोग, पाली हिल की एक रात ये किसकी? क़ुरतुल ऐन हैदर की है, जी ठीक है सर। ना? रोशनी की रफ्तार भी उन्हीं की है। दिवाला भी है क्या? दिवाला बेदी की है। बेदी की। अच्छा, दिवाला बेदी की है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। और सिर्फ रोशनी ही प्रेमचंद का हो जाए। ठीक है, नया कानून मंडू को आया, मुझे भी हतक भी है, शिकवा शिकायत प्रेमचंद का। चलिए आगे आ जाइए। कल ये कहाँ, कल के पेपर में ये सवाल दो तीन तरह से आया था, फिर आज पूछ लिया आपसे। असगर, मोमिन, मीर, फानी, मिला लीजिए आप।
पहले मीम आता है या पहले फे आता है, बताइए। पहले फा आता है ना, तो अब देख लीजिए फा। फाता तो हमारा ऑप्शन सीधा सीधा हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। असगर, फानी, मोमिन, मीर। फिर आप उसी किस्म के सवाल पूछ लीजिए लुगत के एतबार से, यानी हा शीन वाव का। तो शीन तो पहले आता है, बात मालूम है। शीन के बाद अच्छा पहले हा आता है पहले वाव आता है, इसी में हमारा फंस रहा है। बता देंगे तो सवाल हल हो जाएगा। पहले हा या पहले शीन? हा या पहले वाव? पहले हा। ओ हाँ छोटी है। पहले हाँ, पहले हाँ, पहले वाव आएगा ना। पहले मीम। शीन मीम वाव हा, ये सब तरतीब सही हो गया। समझ आ गया? देखिए एक शेर मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं है, सर ये हरदम फिर से समझाइए। में समझाना ये है। चलिए रुक जाइए, आप लोग सब लोग रुक जाइए। कल ये सवाल आ चुका था, एक किस्म का है, इसमें एक मतलब समझ लीजिए, फिर दोबारा इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हरफ तहज्जी जो है ना, पहले कौन हर्फ आता है? अलिफ बा ता सा जीम दाल, इस तरह होता है। अब यहाँ देखिए पहले यहाँ है, मीम से पहले हाथ तो नहीं आ जी सकता ना? नहीं होगा, गलत। वाव शीन से पहले नहीं, वाव पहले आता है पहले शीन आता है? पहले शीन आता है ना, ये भी गलत। शीन। ठीक है, यहाँ शीन तो आता है, ठीक है, मीम आता है, लेकिन पहले वाव आता है उसके बाद हा आता है। पहले यहाँ हा का गलत हो गया, अब नहीं। जी चलिए देखिए, मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं है, हरदम मुतगय्यर खिरत के नजरियात। ये तो एक और बताइए, कह रहे हैं कि इस शेर में शायर किसे मुखातब है? खुदा से मुखातब है। ये बताइए कि शेर किससे लिया गया है? लेकिन खुदा के हुजूर से लिया गया, लेकिन खुदा के हुजूर से लिया गया। चलिए फिर आपसे पूछ लिया है कि दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी कोशिशों से कायम हुई है? कर्नल हराइट की वजह से कुछ और कायम हुआ था, लॉर्ड डलहौजी, डॉक्टर स्प्रिंगर और मिस्टर फ्लेकस बत्रो। तो सही जवाब इसका मिस्टर फ्लेकस बत्रो है, 1843। याद रखिए। अब यहाँ देखिए ये पहली यूनिट से पूछ लिया है, मशरिकी हिंदुस्तान की जुबानें बंगाली, असामी, उड़िया, बिहारी। अच्छा, शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की जुबानें लहिंदा, सिंधी, मगरबी, पंजाबी। अच्छा, फिर पूछ लिया बंगाली, असामी, उड़िया, मैथिली, जनूबी हिंदुस्तान की जुबानें, और मगरबी हिंदुस्तान की जुबान बता रही है पंजाबी, सिंधी, भोजपुरी। बताइए कौन सही है कौन गलत है, ए और बी? ए और बी, यानी मशरकी हिंदुस्तान की बोलियां कितनी है? 4 हैं, बंगाली, असामी, उड़िया, बिहारी। ठीक है, शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की बोलियां कौन है? लहिंदा, सिंधी, मगरबी, पंजाबी। इसको आप याद कर लीजिए, बगैर समझे, समझेंगे तो लग जाएंगे और साल लग जाएगा, चूंकि इतना आसान नहीं है। समझा नहीं पाएंगे, इसके पूरा आपको ज्योग्राफिया पढ़ना पड़ेगा, तब चीज़ें महफूज रह पाएंगी। कहाँ आप इस इलाके में, बिहार के इस इलाके में, पटना से यहाँ तक ये बोली बोली जाती है, तब समझ में आएंगी। अभी आपको इम्तिहान पास करना है तो आप सीधे सीधे रट डालिए इसको। समझ में आ गई? चलिए, ए और बी का ऑप्शन सही है। तो इम्तिहान पाकर रट, जब थ्योरी पढ़ाएंगे खूब समझने की कोशिश कीजिए। लंदन के सफर में सर सैयद के साथ हामिद और महमूद शामिल थे, ये बात बिल्कुल सही है। इब्न बतूता के ताक़ुब में शिबली का, इस बात को बिल्कुल गलत है, अभी तो पढ़ाया था शिबली का नहीं पता लिखा था। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, हमारे जमाल पाशा का इंसाया। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ है, करीना कपूर का नहीं तो मुझे सज्जाद हैदरी अलदरम, यल्दरम चीनी सर। यल्दरम यल्दरम। सर सज्जाद, ठीक है, ये अलदरम का। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, आप लोगों को नहीं बोलना है अब। मुज्तबा हुसैन को ऊपर लिख दिया था, आवाज कट रही थी, आप लोगों को नहीं बोलना है। आप लोग ज्यादा नहीं बोलिए, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, अब ज्वाइन करना पड़ेगा फिर से मुझे।
अब आप लोग माइक नहीं खोलेंगे, इसलिए मना करता हूँ माइक नहीं खोलना। चलते हैं, मशीन ठंडा गर्म हो जाता है बिल्कुल। चलिए, माइक गलती से नहीं खोलिएगा, माइक खोलेंगे तो बंद कर दूंगा आपको, माइक दिक्कत हो रही है अब। चलिए, ए और बी और डी था, फिर खराब हो जाएगा ना, फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। सबरस में शहजादे को किस चीज की तलाश होती है? आबे हयात की तलाश होती है, आबे हयात को की तलाश होती है, सीधे सीधे। आगे आगे, फिर आपसे पूछ लिया किताब। ज़ाइल में 2 जुमरे दुरुस्त हैं और 2 गलत हैं। हिंदुस्तान सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, बिल्कुल सही है। उर्दू जुबान की तारीख मिर्ज़ा खलील अहमद बैग की किताब है, ये बात बिल्कुल सही है। ए और बी इसका सबसे सही है। अच्छा, 2 बाकी लिखते हैं। जुबान और इल्मे जुबान, ये तो अब्दुल कादिर सरवरी की किताब है। और दास्तान जुबान उर्दू जदीद, ये शौकत सब्ज़वारी की है ना, दास्तान जुबान उर्दू जदीद शौकत सब्ज़वारी की किताब है। ना दास्तान जुबान उर्दू जदीद शौकत सब्ज़वारी की है, तो गलत हो जाएगा। दास्तान जुबान उर्दू जदीद नहीं है, ये तो दिक्कत है, ये तो लगा के बनाया है, जदीद नहीं है। दास्तान जुबान उर्दू सिर्फ है, दास्तान जुबान उर्दू जदीद के नाम से कोई किताब नहीं है अब तक मेरे इल्म के मुताबिक। चलिए, ये आपको मिलाना है, बहुत आसान है, ऊपर बताया भी था, नीचे आपको मिला देना है। अमजद हैदराबादी के बारे में कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं कि रुबाई को शायर मरसिया के बादशाह का जाते हैं अनीस हाल मशहूर हो गया। एक का 3 जगह है, और बी का 4, एक का 2 जगह है। फिर देख लीजिए सी वाला में, सी का 1, सी का 1, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। ठीक है, हो गया। ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। अब ये देखिए वही चीज है, ऊपर जो तारीख लिखवाया था आपको, पंजाब में उर्दू में कौन से लिखवाया था, पंजाब में उर्दू में मुर्शिद रानी की किताब है, ये बात बिल्कुल सही है। तारीख लिखवाया था, ये हो गया। उर्दू जुबान की तारीख किसकी तारीख पे लिखवाया था, ये आपको बताना है कि जुबान कब लिखी गई की है, और मिर्ज़ा खलील अहमद बैग की हो जाएगी उर्दू जुबान की तारीख। तो अब आपको देखिए कहाँ है, ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 कितने नंबर में सही है? ऑप्शन नंबर 1 में 1956, तो लिख लीजिए 1956 अगर है तो लिख लीजिए, याद कर डालिए ताकि तरतीब को लगाने में दिक्कत नहीं होगी। आगे आ जाइए। दावा दिया है कि किसी भी जुबान का अदब तर्जमे से सर्वतमंद होता है, जाहिर सी बात है, तर्जुमा करते हैं तो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून जानते हैं आप, तर्जमे की बदौलत मुख्तलिफ ज़ुबानों के अदब और उलूम से वाकफियत होती है। जाहिर सी बात है, जब तर्जुमा करने के लिए 2 ज़ुबान का जानना जरूरी है, तो दावा और दलील दोनों सही है, दावा और दलील दोनों सही है। एक शेर अब फिर से करके दिया है आपको, उर्दू स्टेज ड्रामों के फरोग में फारसी थिएट्रिकल कंपनियों का अहम रोल रहा है, ये बात बिल्कुल भी सही है। उर्दू आगा अशर काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जा सकता है, कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी ए और बी दोनों सही है। मुकालमों के बगैर ड्रामे, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, मुकालमा ना हो ड्रामे ले जाएंगे। इन्हें सबा मुसन्निफ अमानत नबी है, यार वो गलत है, ए और बी सही है। अगर ये देखिए, ये सवाल भी बड़ा महबूब है, ये एनटीए के सीधे सीधे पूछ लेता है, अदबी तहकीक मसाइल और तज़किया बहुत पूछे जाता है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अरस्तू की किताब का उर्दू में बुतीका के नाम से किसने तर्जुमा किया है? कुछ जानना जरूरी है। बुतीका के नाम से किसने तर्जुमा किया है? अजीज अहमद ने। अच्छा, ये बताइए अजीज अहमद ने बुतीका के नाम से क्या दिया, फन शायरी के नाम से किया है, फन शेरियात? जमील जालबी। ना, कमेंट कमेंट कीजिए।
फन्ने शायरी अजीज अहमद। अच्छा, लेकिन यहाँ साल यही हो रहा है। फन्ने शायरी, फन्ने शेरिया जो मैं लिखा हूँ उसको बताइए। शमसुर रहमान फारूकी हैं। फन्ने शेरिया शमसुर रहमान फारूकी। शमसुर रहमान फारूकी, ठीक है। सिर्फ शेरियात है, फन शेरियात। सिर्फ शेरियात, शेरियात कर लीजिए फिर तो, शेरियात कर लीजिए। शमसुर रहमान फारूकी, ठीक है। इस ऑप्शन का मतलब पता ये चला कि एनटीए मानता है कि अबू तीका के नाम से अजीज अहमद ने किया है। आपको जहन में रखना है चीजों को। जी सवाल दिया है यहाँ, आपने कौन पढ़ा बुलंद आवाज में? जल्दी से पढ़िए। जी सर। पढ़िए। पढ़िए। सवालात के जवाब जेल में दिए गए इक्तबास की रोशनी में दीजिए। इतनी मेहनत कुछ नेक न लगी, उसका फायदा जाहिर न हुआ। ए शहजादे, तेरी ये हालत बेकसी की देख कर मुझे याद आया, और ये जी में ठहराया कसू तरह तुझको मलिके सादिक के पास ले चलूं, और तेरे चचा का जुल्म और तेरे चचा का जुल्म बयान करूं। गालिब है कि वो दोस्ती तुम्हारे बाप की याद कर कर एक बोझ ना जो बाकी है तुझे दे, तब उनकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ आवे, और चीन चीन की सल्तनत तो खातिर जमा करे, और बिलफेल इस हरकत से तेरी जान बचती है। अगर और कुछ ना हो तो इस जालिम के हाथ से सिवाय इस तदबीर के और कोई सूरत मुफलिसी की नजर नहीं आती। मैंने उसकी जुबानी ये सब कैफियत सुनकर कहा कि दादा जान, अब तो मेरी जान का मुख्तार है तू, जो मेरे हक में भला हो सो कर मेरी तसल्ली करके आप अत्र और बखूर और जो कुछ वहाँ के ले जाने की खातिर मुनासिब जाना खरीद करने बाजार में गया। पढ़िए। दूसरे दिन मेरे उस काफिर चचा के पास जो दूसरे बजाय अबू जहल के था गया, और दूसरे दिन मेरे जहां उस पना काफिर चचा के पास शहजादे के मार डालने की एक सूरत मैंने दिल में ठहराई है। अगर हुक्म हो तो अर्ज करूं। वक्त खुश होकर बोला, वाह क्या तदबीर है। तब मुबारक ने कहा, उसके मार डालने में सब तरह आपकी बदनामी है, मगर मैं उसे बाहर जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाऊं और गाड़ दाब कर चला आऊं। हरगिज कोई महरम न होगा कि क्या हुआ। ये बंदिश मुबारक से सुनकर बोला कि बहुत मुबारक, मैं ये चाहता हूं कि वह सलामत न रहे, उसका दगदगा मेरे दिल में है। अगर मुझे इस फिक्र से तू छुड़ावेगा तो इस खिदमत के एवज बहुत कुछ पावेगा। जहां तेरा जी चाहे ले जाकर खपा दे और मुझे ये खुशखबरी ला दे। अब यहाँ से पूछा है, मज़कूरा बाला इक्तबास में बूझना का क्या मफहूम है, बताइए। बूझना का मफहूम बंदर है। बंदर। कमेंट में जवाब दीजिए। दूसरा सवाल इसमें है, तो जुनू का बादशाह, ठीक है। क्या पूछा सवाल? हाँ, अबू जहल से मुराद कौन है? शहजादे का चचा है। अच्छा, शहजादे का चचा। हाँ जाइए इसमें। हाँ, मुबारक ने शहजादे को मारने के लिए कौन सी तदबीर तजवीज की? जहर देकर मारने के जहर वाली बात तो नहीं आई थी, शेर के पिंजरे वाली बात भी नहीं आई थी, और फांसी वाली बात भी नहीं आई थी। जंगल वाली बात आई थी, जंगल में जाकर मार गाड़ की बात आई थी। ऑप्शन नंबर 4। जंगल में गाड़ दो। नहीं, प्लीज प्लीज अभी क्लास दीजिए। तो बोलेंगे, सबको मन करता है बोलने का, लेकिन क्या है कि मजबूरी है।
कह रहे हैं कि किस दरवेश से मुताल्लिक है, पहले, दूसरे, चौथे, तीसरे, बताइए तो। मलिक सादी का जिक्र किस में आया, पहले में, दूसरे में, चौथे में, किस में? चौथे दरवेश में। तो आपको पता ही चल गया होगा कि इख्तिबास बागो बहार से लिया गया। चलिए देखिए ये किस तरह का शेर है। कौन पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा कौन कौन, बताइए। कोई अच्छे से पढ़ सकता है, पढ़िए फौरन। पढ़ो क्या सर? पढ़िए। बुलबुलों की वो सदाएं, वो गुलों की खुशबू, दिल को उलझाते थे सुंबुल के वो परखम गैसू, खमरिया कहती थी शमशा पे याहू याहू, फाख्ता की ये सदा सरों पे थी कू कू कू, वक्त तस्बीह का था इश्क का दम भरते थे, अपने माबूद की सब हमदो सना करते थे। आए सज्जादे ताअत पे इमामे दो जहां, उस तरफ तबल बजाया हुई लश्कर में अज़ां, वो मुसल्ली के ज़बाजिन की हदीसों कुरान, वो नमाजी के जो ईमा के तन्ने पाक की जा, जाहिद ऐसे थे कि मुमताज थे अबरारों में, आबिद ऐसे थे कि सजदे किए तलवारों में, क्या जवाना ने खुशतवार थे सुबहान अल्लाह, क्या रफीका ने वफादार थे सुबहान अल्लाह, सफदरो गाजियो जर्रार थे सुबहान अल्लाह, जाहिदो आबिदो अबरार थे सुबहान अल्लाह। जनो फर्जंद से फुरकत हुई मस्कन छोड़ा, मगर रहमत के नवासे का नदामन छोड़ा, अल्लाह अल्लाह अजब फौज अजब गाजी थे, अजब असवार थे बेमिसल अजब ताजी थे, लायके मधो सजावारे सरफराजी थे, गो बहुत कम थे आमादे जाबाजी थे, प्यास ऐसी थी कि आ गई जा होठों पर, साबिर ऐसे थे कि फेरी न जबा होठों पर। अब इसमें आपसे पूछा है कि रफीकाने वफादार से मुराद कौन है, तो जाहिर सी बात है ये मरसिया है, और तो मरसिया में जिक्र हज़रत इमाम हुसैन हैं, उनके साथी हैं, इमाम हुसैन के साथी हैं, तो रफीकाने वफादार हैं। एक बात। दूसरा सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है। सफ दर जर्रार क्या माने, तीरंदाजी में माहिर, दिलेर और बहादुर, दुश्मनों से सुलह करने वाला, रहम दिल। इसका मतलब होता है दिलेर और जर्रार, बहादुर लोग। अहमद के नवासे का न दामन छोड़ना से क्या मुराद है, हजरत इमाम हुसैन को साथ दिया, उनका साथ दिया, उनके साथ वफादारी की, इमाम हुसैन का साथ दिया। सही बात है। सज्जादे ताअत से क्या मुराद है, तो कह रहे हैं कि जानमाज सज्जादे ताअत का मतलब फरमाबरदारी को होते हैं, और सज्जादा कहते हैं मनसब को। तो अब यहाँ तर्जुमा कर लीजिए इसका, मिंबर। ठीक है, मिंबर से जो बात कही जाती है किसी भी, तो क्या कहते हैं, जानमाज। जानेमाज हूँ। अच्छा, सज्जादा ताअत, ताअत में फरमाबरदारी, और सज्जादा, सज्जादा देख लेते एक मिनट, देखिए तो कहाँ है, किधर है कौन सी लाइन में थी। हाँ, आए सज्जादे ताअत पे इमामे दो जहां, उस तरफ तब बजाया हुआ लश्कर में आज़ां। चलिए जाना पढ़ लीजिए, इसको जानमाजी कर लीजिए, जानमाज सही आंसर दिया है, तो दोनों को माना करिए इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक। सर जानमाज है या मेंबर है? जानमाज कर लीजिए, वो नमाज का जिक्र चल रही, अजा नमाजी होगा, इसलिए कि वहाँ मिंबर नहीं था, जो सूरत हाल जो मैदान में पेश किया गया है मरसिए में, नहीं था, तो इस हिसाब से भी, जोग्राफिया हिसाब से भी जानमाजी होगा। इमाम तो जहां से कौन मुराद है, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। ठीक है, हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो पहले वाली क्लास तो रिकॉर्ड हुई है, बस उसमें आवाज़ नहीं है,